नमस्कार फ्रेंड्स। जो मुहिम हमने चलाई है उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद दिलाने की जिन्हें आज हम में से कोई नहीं जानता है, उसका ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। क्योंकि कल हमने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की बात करी थी जिन्हें शायद ही हम जानते थे। आज के इस वीडियो में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को जानेंगे जो गुमनाम हो गए या फिर उनका नाम आज के युवाओं को पता नहीं है। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी जी हैं वो हैं तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के सिवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया था। उन्हें गोली मार दी गई थी, लेकिन वे अपने घावों पर पट्टी बांधकर आगे चलती रहीं। जब वे लौटी तो उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले वे देश के झंडे को लगातार पकड़े रही थी। ऐसा जुनून कि गोली लगने के बावजूद ये अपने देश के झंडे को नीचे नहीं गिरने दिए, क्योंकि इनके लिए देश से बड़ा कुछ नहीं था। अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पति के साथ ये जुलूस का नेतृत्व करती रहीं और वह जुल्मी इनको गोली मार देते हैं, जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्षमा करें, क्योंकि ऐसी आत्माओं का मृत्यु नहीं होता है, बल्कि ये शहीद हो गए देश के लिए। भीखाजी कामा। देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सारे सड़कें और भवन हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कौन थीं और उन्होंने क्या काम किया। कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किया, वरन वे भारत जैसे देश में लैंगिक समानता के पक्षधर एक नेता थीं। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनाने पर खर्च किया था। वर्ष 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट जर्मनी में अब भारत का झंडा फहराया था। इन्होंने लैंगिक समानता की बात करी थी, क्योंकि 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में बहुत ज़्यादा या फिर बड़े पैमाने पर लैंगिक असमानता थी। मतलब कि लड़कियां शिक्षा नहीं पा सकती है, लड़कियां लड़कों से के समान नहीं हो सकते हैं या बाहर नहीं जा सकती हैं। कुछ इस प्रकार की प्रबंध थी कि लड़कियां हमेशा पितृसत्तात्मक प्रणाली के नीचे दबके रह गई थी और उन्हीं के खिलाफ भीखाजी कामा ने आवाज़ उठाया था। पोटू श्रीरामुलु। वे महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक थे और भक्त थे। जब गांधी जी देश के और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो कहा था कि अगर मेरे पास श्रीरामुलु जैसे 11 और समर्थक आ जाएं तो मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूँगा। कुल मिला के पोटी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक थे और उनके अहिंसावादी विचारधारा से पूर्ण रूप से प्रभावित थे। अरुणा आसिफ अली। बहुत ही कम लोगों ने उनके बारे में यह सुना होगा कि जब वे 33 वर्ष की थी तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। अरुणा आसिफ अली आज वर्तमान समय में कहाँ हैं? क्या इनका नाम आपके पाठ्य पुस्तक में दिखता है या फिर इनको मरणोपरांत भी सम्मान दिया गया? तो ज़रूरत है कि ऐसे महान नायकों को वर्तमान भारत में एक बार फिर से सम्मान दे करके आज के युवाओं को बताया जाए कि ये कुछ और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम अब तक सबने नहीं सुना है, लेकिन आज के बाद से हमारे पाठ्य पुस्तकों में इन्हें दिखाया जाएगा, इन्हें पढ़ाया जाएगा। सेनापति बापट। सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी थी। वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकता था।
आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में गर्म और नर्म दल के नेताओं के बीच मतभेद जरूर था, लेकिन दोनों का उद्देश्य, दोनों का लक्ष्य एक ही था कि भारत को आज़ाद कराना है। तो सेनापति बापट सत्याग्रही थे जो हिंसा का मार्ग नहीं चुने थे, मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी महात्मा गांधी के समर्थक थे। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाल दिया तो उन्होंने अवध का शासन संभाल लिया और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से भी छीन लिया था। लेकिन विद्रोह के कुचले जाने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा, जहां उनका देहांत हो गया। आप जानते हैं कि कुछ कारणों से 1857 का जो विद्रोह था वो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि समय से पहले ही ये विद्रोह शुरू हो गया था और इसका तत्कालिक कारण था कारतूस, जिसमें गाय और सूअर के चर्बी से बने होने का अफवाह उड़ा था। एक्चुअली आप जानते हैं कि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम है। इस कारण से मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और ये तय समय से पहले ही यह विद्रोह शुरू हो गया। इस कारण से इस विद्रोह का सफल होना लगभग मुश्किल था और अंततः असफल ही हो गया। नेक्स्ट है हमारी मातंगनी हाजरा। मातंगनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर के आगे बढ़ रही थी और पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी, फिर भी वे अपने झंडे को नहीं छोड़ा और वे वंदे मातरम के नारे लगाती रहीं और अंततः उनके प्राण चले गए। कुल मिला के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जो गोली लगने के बावजूद अपने देश के झंडे को गिरने नहीं दिए और मरते वक्त वंदे मातरम के नारा लगाते रहे। पीर अली खान, वे भारत के शुरुआती विद्रोहियों में से एक थे और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 14 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा दी गई थी। अगले हैं हमारे कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी देश की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही वे पहली ऐसी महिला थी जिन्हें अंग्रेज शासन ने गिरफ्तार भी किया था। उन्होंने एक सामाजिक सुधारक के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प, थिएटर और हैंडलूम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। कुल मिला के यहाँ पे जो हमारी कमला देवी जी हैं वो भारतीय महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से विकास चाहती थीं और वे इसके लिए हस्तशिल्प, थिएटर, हैंडलूम जैसे उद्योगों को जिसमें महिलाएं शामिल हो सके बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। उन्हें कुलपति के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वे अनेक बार जेल गए। ऐसे कितने हैं ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जो आज गुमनाम हैं, इनकी संख्या हजारों में है। कितनों को याद किया जाए और कितनों को ये छोटे छोटे वीडियो में डाला जाए ताकि वो जान पाएँ। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे महान सेनानियों को हम आपके समक्ष ले पाएँ, जिसमें से कुछ हमने कोशिश करा है। हमें भी आशा है कि आप इनके बारे में जान करके हर्षित महसूस कर रहे होंगे। जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपने आसपास के युवाओं को बताएं। अगर आप एक पेशे से शिक्षक हैं तो आपका परम कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे महान सेनानियों को अपने कक्षा के दौरान में इनको प्रस्तुत किया जाए, इनके बारे में विस्तार से बताया जाए, ताकि ये बच्चे जो कल के भविष्य होंगे
वे हमारे देश के इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर पाएँ। साथ हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से हमारी वीडियोस पर आकर के आपने मेरा उत्साह बढ़ाया है, एक कृपा हम पे बनाए रखें ताकि हम भी अनेक प्रकार के वीडियो आपको देते रहें जिनका ज़रूरत आज हमारे देश और समाज को है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए प्रेम पूर्वक आप सबको नमस्कार।